परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। नव वर्ष। चारी जी कहते हैं, प्रिय बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति कहता है नव वर्ष मंगलमय हो, लेकिन मेरे लिए एक आध्यात्मिक संदर्भ में यह केवल तभी मंगलमय हो सकता है यदि आपने गत वर्ष में कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर ली हों। यदि आपने गत वर्ष में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की है, ये एक और साल बर्बाद हो गया और नया साल आज केवल हमको ये याद दिलाता है कि हाय, एक साल और बीत गया, मैंने क्या किया है, मैंने क्या प्राप्त किया है। और इसे हमको बहुत मार्मिक ढंग से याद दिलाना चाहिए कि मेरे सामने और कम समय बचा है और मेरे पीछे बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ जो मैंने बर्बाद कर दिया है और बहुत थोड़ा जो बाकी है, क्या मैं बर्बाद करता जाऊंगा अथवा मैं उन्हें इस प्रकार इस्तेमाल करूंगा कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए। हम सब लोग बैंक में पैसा सुरक्षित करते हैं, हम कंप्यूटरों में विवरण डाटा सुरक्षित करते हैं, हम इस शरीर की देखभाल में काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। आप जानते हैं, व्यायाम, अच्छा खाना, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें, बीमारी से बचने के लिए दवाइयाँ। मेरे मालिक कहा करते थे कि अगर आप अपना समय और प्रयास जिसे आप इस शरीर पर दिल खोल कर लगाते हैं उसका 1000वां हिस्सा भी लगाएं तो दूसरी दुनिया में, दिव्य लोक में आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। आखिरकार इस पर विचार कीजिए, आपसे आध्यात्मिक अभ्यास कितनी देर करने की अपेक्षा की जाती है। आदर्श रूप में 1 घंटा सुबह, 15 मिनट शाम को और सोते समय शायद 3 मिनट 24 घंटे में से 1 घंटा 18 मिनट। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए अथवा उन लोगों को जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं करना चाहते, ये बहुत अधिक है। तमिल व्यक्ति कहता है, आइयो 1 घंटा 18 मिनट, मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। हिंदी बोलने वाला व्यक्ति कहता है, बाप रे बाप, 1 घंटा और 18 मिनट। इटली का व्यक्ति कहता है, हाय मेरी माँ, मामा मियाँ वगैरह वगैरह। और कल मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बाबूजी महाराज क्या कहते थे कि अगर आपके पास समय नहीं है और आप ये बार बार कहते जा रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में अथवा एक ऐसी मन स्थिति में ढालते जा रहे हैं कि आपके पास समय के लिए समय नहीं रहता। तब क्या होता है जब मेरे खुद के लिए मेरे पास समय नहीं रहता। शरीर एक खिलौने के समान है जिसका कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, चाबी भर दी गई है। जब तक स्प्रिंग रहती है अथवा बैटरी काम करती रहती है, ये उसे करता रहता है जिसे करने के लिए उसमें प्रोग्राम भरा गया है। और जब व्यक्ति जवाब दे देती है, जब शक्ति जवाब दे देती है, ये लुढ़क जाता है। यही वह दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है जिसे हम लाखों लोग जीते हैं। और इस प्रक्रिया में हम सोचते हैं कि हम प्रसन्न हैं, हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं और सबसे अधिक बेवकूफ़ी में हम सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। ये सोचना मूर्खता है कि आप बुद्धिमान हैं जबकि आप मूर्ख हैं, जबकि आप बेवकूफ़ हैं, जबकि अपने स्वयं का हित आपके चित्त में नहीं होता और स्वास्थ्य बनाने के बजाय आप उसे नष्ट कर रहे हैं। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप स्वस्थ बनने के बजाय नष्ट कर रहे हैं। आप व्यायामशाला जाते हैं, ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं और आप कचरा फास्ट फूड खाते हैं। आप शुद्ध पानी पीते हैं और फिर मौज मस्ती के लिए आप शराब पीकर मदहोश हो जाते हैं। मौज मस्ती मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक नुकसानदेह चीज़ है और वे लोग जो आनंद ढूंढते रहते हैं, वे अधिक तेज़ी से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये आध्यात्मिक विवेक नहीं है, इसे सामान्य मानवीय विवेक होना चाहिए। और हम जितना शिक्षित होते जाते हैं, हमको इन चीज़ों के प्रति उतना ही अधिक जागरूक होना चाहिए। इन चीज़ों के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे, उतना ही अधिक हमको अपने आप पर
अपने आप के द्वारा अपने आप के लिए कार्य करना चाहिए। पर ऐसा लगता है कि शिक्षा, धन संपत्ति, स्वास्थ्य ये हमारे स्वयं के अधिक तेज़ी से क्षय में, अधिक तेज़ी से बर्बाद होने में, अधिक तेज़ी से नष्ट होने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए मेरे मालिक ने अपनी ईश्वरीय प्रज्ञा में कहा है, इल्लत किल्लत और जिल्लत का सिद्धांत उर्दू में, आपकी ज़रूरत से थोड़ा कम पैसा आपके पास हो, आपका स्वास्थ्य सामान से थोड़ा कम अच्छा हो और आपके पास हमेशा आलोचक हों, लोग जो आपकी आलोचना करें। यदि आपके पास आवश्यकता से थोड़ा कम पैसा होगा तो आप समझदारी से पैसे खर्च करेंगे। आप इसे शराब पीकर ख़त्म नहीं करते, आप इसे नशाखोरी में ख़त्म नहीं करते, आप जुआ नहीं खेलते, आप सावधान रहते हैं। अगर आपके पास 1 रुपया ज़्यादा होता है, आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत रुपया है। आपके पास 1 रुपया कम होना चाहिए। परिपूर्ण स्वास्थ्य, आप इसे बर्बाद कर देते हैं। आप उस सेहत को बहुत तेज़ी से बर्बाद कर देते हैं। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये कैसे करते हैं, आप सब परिचित हैं। आप में ज़्यादातर लोगों ने यह किया है और भावी जीवन की चिंताओं के रूप में आप परिणाम भोग रहे हैं। मेरा मतलब है, इस जीवन में मेडिकल बिल्स, विष दूर करना वगैरह वगैरह। और अगर आपके पास आलोचना करने वाले लोग नहीं होते, आप सोचते मैं महान हूँ। इसलिए इल्लत किल्लत जिल्लत 3 चीज़ें जिन्हें हम नहीं चाहते, वे यदि आध्यात्मिक रूप से कहा जाए ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। मेरे युवा मित्र संगीतकार भी आपको बताएंगे कि जितनी अधिक उनकी प्रशंसा होती है, कम से कम कर्नाटक संगीत में मैंने देखा है, वे उतना ही ज़्यादा अपने संगीत के प्रति निश्चिंत हो जाते हैं। पर यदि आप सचेत हैं और आपके कान आपका अपना संगीत सुन रहे हैं, दूसरों का मत सुनिए। यदि आप एक संगीतकार हैं, आप अपना ही संगीत सुनिए और तब हर छोटी कमी आप जो कुछ सुनेंगे उससे व्याकुल हो जाएंगे। क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी दुनिया केवल आपकी चापलूसी करने के लिए होती है, आपकी प्रशंसा करने के लिए, खुशामद करने के लिए होती है। वह आप महान हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, वह अद्भुत है ना। आज की बाहरी दुनिया एक आईने के समान है जो हमेशा आपसे झूठ बोलता रहता है। आप स्नो वाइट और रानी के आईने की कहानी जानते हैं। रानी अति सुंदर और सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वह हर सुबह अपने आप को आईने में देखती थी। आईने, दीवार पर टंगे आईने, उन सब में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? और आईना कहता था, तुम सबसे सुंदर हो। लेकिन एक दिन इसने कहा, स्नो वाइट, और यह वह दिन था जब रानी की मानसिक शांति नष्ट हो गई और प्रेम करने के बजाय उसने नफ़रत करना शुरू कर दिया। आप कहानी जानते हैं, ये स्कूल की कहानी है, बच्चों की एक कहानी है। लेकिन आज का आईना कहता है, आपसे अधिक अच्छा कुछ भी नहीं, आपसे अधिक अच्छा और कोई भी नहीं है। तो आप देखते हैं, यदि हम कहें, हम काल्पनिक आत्मा प्रशंसा की स्थिति में मूर्ख बनते रहते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक, यदि मैं सही कह रहा हूँ, अपने आप पर मोहित होने की भावना कहते हैं। अपने आप को देखना और अपने आप की प्रशंसा करना। मैं सुंदर हूँ, मैं महान हूँ। सच जानने के लिए आपको अपने दिल को देखना चाहिए। अपने अंदर झांकिए, अपने आप का अवलोकन कीजिए, दुनिया को भूल जाइए। क्योंकि वे केवल आपसे झूठ बोलते हैं। वे आपसे झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, उनको कुछ दें, उनकी प्रशंसा करें। आप ये जानते हैं, जिस क्षण आपकी प्रशंसा की जाती है, आप जान सकते हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। जहाँ आसानी से कुछ दे दिया जाए, जैसा कि लोग कहते हैं, अतः बाहरी दुनिया की ओर ताकना बंद कर दीजिए।
यही कारण है कि ध्यान में हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपने आप से दुनिया को हटा देते हैं। मैं इस संसार का हिस्सा नहीं रहता हूँ। मैं ट्रेन में एक आदमी की तरह हूँ जो यहाँ से अनंत की ओर जा रहा है। जहाँ पर ट्रेन रुक जाती है, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि वही मेरा स्थान है, और यदि मैं ये सफलतापूर्वक कर सकता हूँ, अपने अंदर झांक सकूँ, मैं स्वयं को और अधिक अच्छी तरह से जान सकूँ, मुझे दिखाई देने लगता है कि मेरे अंदर वास्तव में क्या है, कि ये केवल एक हृदय नहीं बल्कि ये ईश्वर का निवास स्थान है। यही वह स्थान है जहाँ मनुष्य में दिव्यता निवास करती है। वास्तव में हर चीज़ के दिल में दिव्यता होती है। यही बात गीता में कही गई है। मैं सभी सृजनात्मक चीज़ों के दिल में रहता हूँ। ये वहाँ ही सच्चा व्यक्ति है, और चूँकि वहाँ पर दिल होता है और वहाँ शरीर होता है, मैं सोचता हूँ कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ। इसीलिए हम में अहंकार होता है, अहंकार भरा हुआ होता है। हम इस शरीर के अलावा और कोई किसी के बारे में नहीं सोचते। आप जानते हैं, ये एक उस व्यक्ति के समान है जो अपने घर को रंगता है पर शराब पी पी कर अपने आप को समाप्त कर लेता है, और तब कोई व्यक्ति कहता है अपने आप को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो। वह कहता है, बकवास, मेरे घर को देखो, सुंदर घर, 6 बेडरूम, $70 लाख, 2 गज गैरेज, 2 कार गैरेज। मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ। आज के ज़माने की ये सबसे बड़ी बुराई है कि मैं अपनी खुशी उन चीज़ों में मानता हूँ जो मुझसे बाहर हैं। आज आप किसी से पूछिए कि वे क्या चाहते हैं, आप कब खुश होंगे। ओह, मैं खुश होऊंगा अगर मेरे पास एक सुंदर पत्नी हो। दूसरा कहता है, मैं खुश होऊंगा जब मेरे पास 2 बेडरूम और हों। तीसरा कहता है, मुझे एक अधिक बड़ी कार चाहिए। आप जानते हैं, मर्सिडीज। जिस क्षण आप अपनी खुशी अपने से बाहर किसी चीज़ में स्थानांतरित कर देते हैं, आप अपने आप को निराशा में और शायद विनाश में झोंक रहे होते हैं। मेरी संपदा यहाँ दिल की ओर इशारा करते हैं होनी चाहिए। यहाँ भी नहीं, सिर की ओर इशारा करते हैं, यहाँ पर दिल में, क्योंकि ये मेरे साथ जन्म जन्मांतर तक शाश्वत काल से चलता जा रहा है। बाहर की हर चीज़, चाहे सुंदर हो या कुरूप, अच्छी हो या बुरी, उपयोगी हो अथवा व्यर्थ हो, रखने लायक हो या फेंकने लायक, हर चीज़ चली जाती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।